थ्योरी समझ लीजिए, आपकी बुद्धि में बात चली जाएगी सदा सर्वदा के लिए। जेंडर का नंबर का लोचा ही खत्म, आज के बाद खत्म, ना जेंडर ना नंबर। सबसे पहले बात करेंगे गुरुजी, जेंडर बहुत दिक्कत करता है। क्या दिक्कत करता है? जेंडर बहुत दिक्कत करता है। लिंग क्या होते हैं हिंदी में? कहीं कोई कहता है कि जी स्त्रीलिंग होता है, कोई पुल्लिंग कहता है, कोई उभयलिंग भी बताता है। कितने होते हैं ये बताओ? तो आओ पहले बेसिक सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिएगा कि जब हम जेंडर कहते हैं तो आप देखिए 3 भाषाओं को कंपैरेटिवली देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत की, संस्कृत के साथ बात करेंगे हिंदी की, और हिंदी के साथ बात करेंगे अंग्रेजी की। इन तीनों भाषाओं को देख लीजिएगा, जेंडर का खेल। संस्कृत में कोई पूछे कितने वचन होते हैं, और संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, तो संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अंग्रेजी में कितने लिंग होते हैं? अंग्रेजी में भी 3 लिंग होते हैं, 3 टाइप ऑफ जेंडर। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? 2 लिंग होते हैं, ओनली 3 टाइप ऑफ जेंडर। गुरुजी ये कौन कौन से जेंडर होते हैं, हमको समझाइए, कौन कौन से जेंडर होते हैं? तो ध्यान से समझिएगा। जब संस्कृत की बात करते हैं तो इसमें कौन से 3 जेंडर होते हैं? इसमें 3 जेंडर होते हैं पुल्लिंग। सबसे पहले याद करें ना, पुरलिंग नहीं होता है। राम जाने पुरलिंग कहां से बना देते हैं, ये पुल्लिंग से पुल्लिंग बनता है। तो जो सही शब्द होता है वो क्या होता है? वो होता है पुल्लिंग। उसके बाद आता है स्त्रीलिंग, और एक और जेंडर होता है नपुंसक लिंग। ये संस्कृत के 3 जेंडर होते हैं। संस्कृत में 3 जेंडर, या तो कोई चीज पुरुष होगी या स्त्री होगी, या पुरुष और स्त्री का भेद समाप्त हो जाएगा तो नपुंसक लिंग कहेंगे। जो वस्तुएं होती हैं उन चीजों के लिए वही जो अंग्रेजी में आपने पढ़ा है। संस्कृत तो आप क्या ही समझेंगे, आप अंग्रेजी का समझेंगे। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, और एक होता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर अंग्रेजी में भी 3 है। मैस्कुलिन माने मेल, फीमेल, यानी फेमिनिन माने स्त्रीलिंग, और यहां न्यूट्रल जेंडर माने नपुंसक लिंग, जैसा ही कुछ कह लीजिए। तो ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है। बात करें गुरुजी हिंदी की, हिंदी में 2 जेंडर, या तो पुल्लिंग होता है मास्टर साहब, और या स्त्रीलिंग होता है, और कुछ होता ही नहीं है। अच्छा सर उभयलिंग का होता है, अभी उसका भी इलाज आज कर दिया जाएगा, परमानेंट इलाज कर देंगे उभयलिंग का, परमानेंट उभयलिंग का इलाज कर देंगे हिंदी में। लेकिन याद रखना, कोई पूछे हाउ मेनी जेंडर इन हिंदी, कहो देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ जेंडर इन हिंदी। अंग्रेजी में आपके होते होंगे, संस्कृत में होते होंगे, लेकिन हिंदी में बस 2 टाइप। कब? जब आपसे पूछे कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, ये गिनती तुमसे पूछी जाए तो बस 2 कहना, बाकी थ्योरी हमारे ऊपर छोड़ दो। धैर्य से सुनोगे, जेंडर की समस्या परमानेंट ना खत्म कर दे तो कहना। अब सुनो, कंप्यूटर एक ठे पन्ना, यार एक ठे पन्ना मांग रहे, नया दो, तुम भागे जा रहे हो, नए आदमी है, जान नहीं पा रहे। सुनो, अब आते हैं हिंदी में जेंडर पर। तो जब हम जेंडर की बात करते हैं, हिंदी में लिंग की बात करते हैं, तो एक चीज होता है पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या होता है? पुल्लिंग वह चीज होती है जिससे किसी चीज के पुरुष भाव का पता। अच्छा गुरुजी ये बड़ी जबरदस्त बात है कि और भाषा में तो 3 होते हैं, हिंदी वाले 2 काहे माने? तो सोचो, कंसेप्ट से सोचो। जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो ही कहते हैं, सी कहते हैं, आई इट भी कह देते हैं। तो आपने पढ़ा है निर्जीव चीज के लिए वहां इट का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन हिंदी में सोचो, कहें गुरुजी डंडा, वह स्त्रीलिंग बना दी, जोड़ा सबका लगा देते हिंदी वाले, कहें डंडी। अब सोचो ना, डंडम जान है ना डंडिम जान है, तुम डंडक बीवी डंडी तैयार कह दे हो, तो क्या कोई न्यूट्रल का खेल बचा? क्या कोई जीव निर्जीव का खेल बचा? जे है वही जोड़ा तैयार। कहीं पहाड़ छोटी कर दो, पहाड़ी, जेंडर बदल गो। लड़का का तो लड़की है, वर का तो वधू है, माता का तो पिता है, नहीं है। डंडो डंडी है, कंकड़ कंकड़ी, मोहे कंकड़िया ना मारो, कंकड़ का कंकड़ी। मतलब भैया वो कोई चीज दिख जाए, या तो पुरुष या स्त्री, कोई तीसरे भाव की कल्पना ही नहीं है हिंदी में। तीसरे भाव की कोई कल्पना नहीं भाई। अंग्रेजी वाले निर्जीव की वजह से उसको इट मानते हैं। जब हम यहां निर्जीव का जोड़ा तैयार कर दे रहे हैं तो फिर जेंडर का कोई खेल अंग्रेजी में बच पाएगा? कोई नहीं बच पाएगा। इसीलिए हिंदी में 2 जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। पुल्लिंग से पुरुष का भाव होता है। अच्छा धैर्य धरना पड़ेगा, जल्दी जल्दी खाली। तो उभय क्या होता है? अगर सुनोगे, हमारी पढ़ाई जानते हो कैसी होती?
कभी वैसे का सुनते होगे, लेकिन अगर कोई सुनता है तो शास्त्रीय संगीत कभी सुनो, जाकिर हुसैन जी तबला बजावे तब सुनो, या वो क्या कहते हैं कोई संस्कृत वो क्या कहते हैं कोई संगीतज्ञ जब गावे तो सुनो, तो तबला सुरुम बजाएंगे धा धिन धिन धा, फिर धीरे से आएगा धा धिन धिन धा, फिर धीरे धीरे धा धिन धिन धा धा, अब आखिर में ठम, ये गति हमारी है। आओ धीमे से, फिर धीमे से, एक बार कंसेप्ट रखेंगे, 2 बार रखेंगे, 3 बार रखेंगे, आखिरी में पहुंचते हुए त्रिकट 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 न करवा दें तो कहना, एकदम नाच जाएगा जेंडर। तो इसलिए धैर्य धरना, बीच में सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। पुल्लिंग क्या है गुरुजी? पुल्लिंग पुरुष भाव। इस संसार में कोई भी चीज हिंदी में बोली जाएगी, यदि उस बोलने में पुरुष भाव है और वह संज्ञा आदि है तो उसको हम पुल्लिंग कहेंगे। अगर इस संसार में हिंदी में कोई चीज बोली, संसार की बात कर रहे हैं, हिंदी में कोई चीज बोली जाएगी और अगर उसमें स्त्री का भाव है तो उसको स्त्रीलिंग कह देते हैं। भले वो चीज जिंदा हो, जानदार हो, निर्जीव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदा है, मुर्दा है, निर्जीव है, सजीव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदी में आएगा तो या तो स्त्री भाव में जाएगा या पुरुष भाव में जाएगा, नहीं पुल्लिंग। तो स्त्री भाव इसको बोलते, क्या बोलते इसको स्त्री भाव बोलते। अच्छा मास्टर साहब, तो पुल्लिंग समझ गए, स्त्रीलिंग समझ गए, पुरुष भाव समझ गए, स्त्री भाव समझ गए। आगे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बात कर लेते हैं। जैसे आपने कह दिया कि ये सूरज है तो सूरज पुल्लिंग है, आपने कह दिया शाम है तो शाम आती है, शाम स्त्रीलिंग हो गई, ये पुल्लिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया। गुरुजी हमने आपसे कह दिया वो ईंट, तो ईंट फेंकी जाती है, ईंट को स्त्री हम मान लेते हैं, और पत्थर को हम पुल्लिंग मान लेते हैं। ये सिंपल, जो स्त्री भाव देगा वो स्त्री, जो पुरुष भाव देगा वो पुरुष। पहचानने का तरीका भी सिखाएंगे। आज तुम्हारी किस्मत है, फाइल करप्ट हो गई, जो क्वेश्चन वाली थी वो बन नहीं पाई, वरना तो क्वेश्चन आंसर के साथ समझाते। अब प्योर थ्योरी मिल रही है, रस ले लो आज तुम। सुनो तो भाग जा रहा है यार, देखो एक समय से थम जा। अब सवाल उठता है कि गुरुजी ये तो बता दिया आप कि पुरुष का भाव दिखे तो पुल्लिंग और स्त्री का भाव दिखे तो स्त्रीलिंग, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा तो ये बताइए, ये उभयलिंग का लोचा क्या है? क्या लोचा है आखिर? किताब में ऑप्शन में तो उभयलिंग मिल जाता है, लिखा रहता है ये उभयलिंग है, तो ये आता कहां से है? आप बता रहे हैं, इतनी देर से यही बता रहे हैं, दू मानो, तो ये है क्या भला? आओ आज इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं। कंप्यूटर रंग बदलो, बढ़िया लाल रंग दो, लिखो यहां उभयलिंग क्या भला होती है, इसको समझना है। तो उभयलिंग क्या भला है, उसके पहले आपको संस्कृत के इस उभय शब्द को समझना पड़ेगा। व्हाट डज मीन बाय उभय? तो खोपड़ी को थोड़ी देर के लिए हिंदी से हटाना। आओ बचपन से तुमने गणित पढ़ी है और उस गणित में तुमने एक चीज पढ़ी थी कि वी हैव अ ट्राइंगल। हिंदी में बोले तो हमारे पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की भुजा ABC है। इसमें अगर हम A से B तक एक लाइन या A से D तक एक लाइन खींचे तो ये AD भुजा को तुमने क्या पढ़ा था? AD को तुमने पढ़ा था कॉमन। क्या पढ़ा था? कॉमन। तो AD इज अ कॉमन लाइन। अंग्रेजी हिंदी में बोले तो क्या तुम इसको कहते हो? इसको उभयनिष्ठ भुजा कहते हो। उभयनिष्ठ भुजा कहते हो, माने उभय वाली भुजा कहते हो। तो अब एक सवाल पूछेंगे, बताओ एक त्रिभुज तुमको ABD बन गया है। कंसेप्ट समझा रहा हूं, हम कहीं से कंसेप्ट समझा देते हैं तो आनंद से सुनना। एक त्रिभुज ABD लिखा हुआ है, गुरुजी एक त्रिभुज ADC लिखा हुआ है। अब हम तुमसे पूछेंगे कि बताओ AD किस त्रिभुज की भुजा है? आंसर, AD इस त्रिभुज की भुजा है कि इस त्रिभुज की भुजा है? बताओ। AD इस त्रिभुज के, भैया AD इस त्रिभुज की भुजा है किसकी? तो आप कहेंगे जी इसकी भुजा है, ABD की भुजा है। ABD की देखो भुजा, ABD की भी भुजा है। फिर क्या कहोगे? ADC की भुजा है जी, ADC की भुजा है। ये इसकी भी है और ये इसकी भी है। तो अब ऐसी चीज जब इसके साथ है तो इसको कहा जाएगा AD इज अ साइड ऑफ ABD, और जब ये AD इसके साथ है तो कहा जाएगा AD इज अ साइड ऑफ ADC। यानी AD को कुछ तो खास है इसमें, तो तुम ये कह सकते हो है तो ये इनकी भी। लेकिन अगर अलग से झूठे कोई हमसे नाम पूछ ले, अच्छा बताओ इस AD को निकाल के अलग कर दोगे तो AD की अपनी कोई औकात है? कोई औकात नहीं है। AD शुड बी साइड ऑफ ट्रायंगल एनी और एनी।
एडी को या तो इसकी भुजा या उसकी भुजा होनी ही पड़ेगी। अगर त्रिभुज के संदर्भ में बात करें, गणित के संदर्भ में बात करें, अकेले एडी निकाल के धर दो, ले एडी खड़ी है, कोई है एडी का? कोई नहीं है। तो अकेले इसकी कोई औकात नहीं है, या इसकी भी है इसकी भी है। तो सवाल उठता है, हम गणित वाले लोग पहचानने के लिए क्या करते हैं? पहचानने के लिए ये करते हैं कि एडी का खाली एक अलग से नाम दे देते हैं, एडी इज कॉमन, एडी उभय है। जब इसके साथ होगी तो एडी इसकी है, जब एडी इसके साथ होगी एडी इसकी है। ऐसा गुण यदि एडी में है तो एडी को उभय यानी दोनों का कहा जाता है। इस उभय का मतलब समझे? उभय माने जो दोनों का है, लेकिन अकेले उसकी कोई औकात नहीं है। उभय माने जो दोनों का है, लेकिन अकेले उसकी कोई औकात नहीं है। तो ऐसे ही हमने कहा गुरुजी एक तो जानवर है मेढक, मेढक पानी में है तो हम क्या बोलेंगे? जलचर है। जब जमीन पर है तो क्या बोलेंगे? थलचर है। दोनों में चला गया। तो इसका पहचान है उभयचर, लेकिन जब वो पानी में रहता है तब मेढक जलचर कहलाएगा। जब जमीन पर फुदक फुदक करता है उस समय उसको क्या बोल सकते हैं? थलचर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। क्या उभयचर नाम की कोई इंडिविजुअल पहचान है? दूर से हम लोग पहचान रहे हैं, लेकिन जब वो पानी का है तो जलचर कहा जाएगा, जब जमीन का है तो उभयचर कहा जाएगा। कछुआ पानी का है तो जलचर कहा जाएगा, जब जमीन पर घूमेगा तो उसको हम कह सकते हैं इस समय थलचर है। तो ये जो उभय शब्द है ये किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसमें है तो इसका है, इसमें है तो इसका है। हम लोगों ने, और अकेले इसकी कोई औकात नहीं है। उभय जैसी कोई चीज इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। यही बात आती है जेंडर में। एडी की अपनी अकेले कोई औकात नहीं, इसका कोई अकेले नाम नहीं, इसकी कोई अकेले जिक्र नहीं। या तो इसका जिक्र जब हम गणित में करेंगे तो इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, अकेले इसका कोई जिक्र नहीं। ऐसे ही होता है जेंडर में खेला कंप्यूटर जी। जब हम कहते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, व्हाट डज मीन बाय प्रधानमंत्री? गुरुजी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो हम कहते हैं मोदी जी आए हैं, और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब हम कहते हैं प्रधानमंत्री आई हैं। या प्रधानमंत्री शब्द जिस के संग है, जो इस पद पर बैठा है, ये उसी के अनुरूप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? प्रधानमंत्री एक समय पर या तो पुल्लिंग है और एक समय पर या तो स्त्रीलिंग है। इस बात को समझिएगा। प्रधानमंत्री शब्द एक समय पर या तो पुल्लिंग है या एक समय पर स्त्रीलिंग है। लेकिन हम जानते हैं कि पुरुष बैठ जाए तो पुरुष की तरह व्यवहार करेगा, स्त्री बैठ जाए तो स्त्री की तरह व्यवहार करेगी। तो ऐसे कुछ शब्द हम लोग समझने के लिए हिंदी में नाम दे देते हैं कि इसकी जो प्रवृत्ति है वो उभयलिंगी है। लेकिन क्या उभयलिंगी नाम से कोई अलग जेंडर तैयार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग या तो स्त्री की तरह एक समय किया जाएगा या पुरुष की तरह, कोई अलग चीज नहीं है प्रधानमंत्री। क्या यह बात बुद्धि में गई? कोई अलग चीज नहीं है प्रधानमंत्री, यह बात बुद्धि में चली जानी चाहिए। प्रधानमंत्री एक समय या तो पुरुष है या एक समय स्त्री है। जिलाधिकारी एक समय या तो पुरुष है या तो एक समय स्त्री। एक ही साथ पुरुष और स्त्री दोनों नहीं हो सकता, या एक ही साथ पुरुष और स्त्री से अलग कोई चीज नहीं हो सकती। इधर पुरुष और स्त्री किसी पर्टिकुलर टाइम पर, लेकिन इसमें इसकी प्रवृत्ति है कि यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है। इसलिए हम हिंदी वालों ने इसका नाम रख दिया कि इसमें उभय वाला गुण है। इसलिए बस पहचानने के लिए उभयलिंग नाम जैसी एक चीज एग्जिस्ट करने लगी। पहचानने के लिए पढ़ने लिखने वालों में, बातचीत करने वालों में कंफ्यूजन न हो कि ये पुरुष और स्त्री दोनों की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए उभयलिंगी शब्द नाम बस लिया जाता है। तो गुरुजी परीक्षा में इसका सवाल कैसे बनता है वो समझेंगे तो पूरा खेला खत्म हो जाएगा। कहीं प्रधानमंत्री का लिंग बताओ, प्रधानमंत्री का जेंडर बताओ, मतलब प्रधानमंत्री शब्द जो है इसका कौन सा, इसको किस लिंग में रखेंगे? तो प्रधानमंत्री शब्द के बारे में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन में मिले ए पुल्लिंग, ऑप्शन में मिले बी स्त्रीलिंग। सवाल का तरीका समझा रहा हूं। स्त्रीलिंग। ऑप्शन का मिले सी नपुंसक लिंग, और ऑप्शन मिले डी उभयलिंग। अब उत्तर देखिए,
आपसे पूछे प्रधानमंत्री का जेंडर डिसाइड करिए, प्रधानमंत्री शब्द को किस लिंग में रखा जाएगा, तो चूंकि ऑप्शन में उभयलिंग लिखा है, चूंकि ऑप्शन में उभयलिंग लिखा है तो हम उभयलिंग ही उत्तर लगाएंगे। ऑप्शन में लिखा है उभयलिंग तो उभयलिंग ही उत्तर लगाएंगे। और याद रखना, हिंदी में कोई प्राण दे दे, नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हिंदी में है या नहीं है, या तो संस्कृत में है या अंग्रेजी में है। नपुंसक लिंग शब्द का हमारे यहाँ इस्तेमाल ही हिंदी में नहीं है। हम हिंदी का जेंडर पढ़ रहे हैं, इसलिए नपुंसक लिंग शब्द किसी प्रश्न का उत्तर कभी नहीं हो सकता है। उभयलिंग इसमें उत्तर हो सकता है। अच्छा गुरुजी, अगर ई ऑप्शन ऐसे आ जाए, ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी कुछ भी बना दीन, विभक्ति लिंग कुछ लिख दीन, कुछ लिख सकते हैं, हाँ विभक्ति लिंग कुछ भी लिख दिया, ये नहीं थी। अब अगर हम तुमसे कहें कि इस प्रश्न के लिए उत्तर बताओ तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? अब बताओ, यह सवाल उभयलिंग था, उभयलिंग लगा दिया, यहां उभयलिंग नहीं लिखा है, अब क्या करें? प्रधानमंत्री का जेंडर क्या है बता, प्रधानमंत्री का जेंडर क्या है बताओ। ऑफलाइन बैठो, ऑफलाइन भी लिखना, कमेंट लिखना, प्रधानमंत्री का जेंडर क्या है। तो सुनो, अब प्रधानमंत्री का जेंडर, क्योंकि यह शब्द मूलतः ओरिजिनली दिस वर्ड इज मैस्कुलिन, वो तो बाद में स्त्रियां प्रधानमंत्री होने लगी तो उनके लिए कोई प्रधानमंत्री शब्द नहीं बनाया गया, वो तो बाद में राष्ट्र का अध्यक्ष कोई स्त्री होने लगी समय के बाद, पहले तो नहीं होती थी। तो ये सारे शब्द मूलतः पुल्लिंग हैं। डॉक्टर, जितने पद होते हैं, जितनी पोस्ट हैं, वही सब उभयलिंग में जाती है, लेकिन मूलतः तो ये पुल्लिंग है। अगर ये मूलतः पुल्लिंग है तो उत्तर क्या लगाओगे? पुल्लिंग लगाओगे। इसीलिए तुमको कुछ अध्यापक जो कंफ्यूज हो जाते हैं, उभयलिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग के मूल भाव को नहीं समझ पाते, तब वे तुमसे कह देते हैं उभयलिंग नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उत्तर मत लगाना। याद रखना, एग्जिस्ट नहीं करती है उभयलिंग नाम की चीज, लेकिन उत्तर में लिखा है तो प्रवृत्ति है, जेंडर नहीं है, प्रवृत्ति है। यदि ऑप्शन में प्रधानमंत्री के और वो क्या कहते हैं, राष्ट्रपति के, जिलाधिकारी के, विधायक के, और विधायक का स्त्रीलिंग विधायिका नहीं होता है, ये समझ लेना। विधायक का स्त्रीलिंग विधायिका नहीं होता है, विधायिका लेजिस्लेटिव असेंबली को बोलते हैं, कभी विधायिका लगा भी मत देना। पुरुष विधायक, महिला विधायक, को महिला विधायक हो तो उसको महिला विधायक बोलते हैं, विधायिका जी आई है ऐसा मत बोल लेना। पदों का स्त्रीलिंग नहीं बनाते, पद दोनों व्यवहार करते हैं, महिला विधायक, पुरुष विधायक, पद दोनों तरह व्यवहार करते हैं। राष्ट्रपति इस सब, अगर जब वो क्या कहते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी थी और इस समय अपनी द्रौपदी मुर्मू जी माननीय, तो हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति आई है। और जो कोविंद जी थे तो कहते थे राष्ट्रपति आए। तो राष्ट्रपति शब्द तो दोनों में चला जा रहा है, तो एक समय या तो पुल्लिंग है या एक समय स्त्रीलिंग है। हम इस शब्द की गरिमा पहचानते हैं, यह शब्द अपने आप को द्वि प्रवृत्ति वाला रखता है, इसलिए ऑप्शन में उभयलिंगी पाने पर ही हम उभयलिंग का इस्तेमाल करेंगे। यदि ऑप्शन में उभयलिंगी नहीं लिखा है तो हम कभी भी उभयलिंग नहीं लगाएंगे। यह शब्द मूल नेचर में पुल्लिंग ही होते हैं, ये शब्द मूल नेचर में पुल्लिंग ही होते हैं, इसीलिए यहां पुल्लिंग लगा देंगे। अब बताओ, सब समझ में आ गई? अब बात समझ में आ गई? अब स्त्रीलिंग पुल्लिंग कभी कंफ्यूज आएगा? कभी रत्तो भर? बिल्कुल गुरुजी नहीं। अब पूछ लो उभयलिंग। अब देखो उभयलिंगी शब्दों की एक लिस्ट बना लो, जितने पद हैं वो सब लिख लो उभयलिंग में। अगर ऑप्शन में उभयलिंग दिया है तो भी कौन कौन? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, विधायक, आदि बहुत सारी पोस्ट हैं जो दोनों गुणों में व्यवहार करती हैं। यदि ऑप्शन में उभयलिंग लिखा है तो ही इन उभयलिंगी शब्दों में उभयलिंग लगाएंगे, नहीं लिखा है तो इनका मूल नेचर पुरुष का है, इसलिए इनको पुल्लिंग लगा देंगे। हमको नहीं लगता कि अब राज्यपाल, हमको नहीं लगता कि अब आपके हृदय में जेंडर को लेकर कोई कंफ्यूजन बचा है।
गुरुजी अब तो नहीं बचा, बाकी जितने शब्द तुम किताब उताब में पढ़ो सब मिल जाएंगे। बात समझ गए? क्लियर है? तो बच्चा ये जेंडर का मामला हो गया। अच्छा मास्टर साहब एक बात और समझा दो, जेंडर पहचानने में बड़ा दिक्कत होता है। बहुत सारे नियम लिखे हैं, ये फलाना जेंडर, ये ढमाका जेंडर, ये इसमें ये मसालों के नाम, ये धरती के नाम, तो ये ग्रहों के नाम, ये किताबों के नाम, ये नक्षत्रों के नाम। मत पढ़ो नियम। हिंदी में यदि तुम लिंग के नियम पढ़ोगे तो जिंदगी नियम के चक्कर में गोल गोल घूमेगी और जेंडर तुमको सदैव परेशान करेगा, क्योंकि हिंदी के जेंडर के कोई प्रॉपर नियम नहीं बने हैं। कामता प्रसाद गुरु भी यही कहते हैं, वासुदेव नंदन भी यही कहते हैं। उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं, लेकिन याद रखना जो लोक प्रचलन है, जो हिंदी 1000 सालों में धीरे धीरे डेवलप हुई है और जिसको जिस प्रभाव में हिंदी ने एक्सेप्ट कर लिया वही है। तो सबसे सरल तरीका जेंडर पहचानने का बताता हूं। हाँ, सेनापति सेनापत्नी नहीं बनाएंगे। बच्चा थ्योरी है तो पढ़ाए रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो। भविष्य में जब थ्योरी पूरी बना पाएंगे तब बना देंगे। आज तो तुम्हारी किस्मत कहो हमारी किस्मत कहो, दोनों जने किस्मत लड़ गई। हमारी वो फाइल जो वो क्या कहते हैं करप्ट हो गई, जो हमने पूरी तैयार करवाई। अब आपकी किस्मत की करप्ट हो गई तो हम थ्योरी पढ़ाए दे रहे पूरी। वरना ये क्वेश्चन के बीच में आती तो सेना पत्नी नहीं बना सकते, राष्ट्रपत्नी नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, तो ये सेनापति कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो बनाए जाएंगे ये क्या हो जाएंगे? उभयलिंगी हो जाएंगे। तो बस एकदम क्लियर है जेंडर एकदम। अब आओ पहचान का तरीका बताते हैं। एक कंप्यूटर पन्ना दो एक ठो बढ़िया न्यू फ्रेश। पहचान कैसे करें, पहचान कैसे करें बच्चा? अब एक बात बताओ, मूल नेचर हमने समझा दिया, व्हाट इज उभयलिंग समझ में आ गया? इधर देखो हमारी तरफ, मूल नेचर समझ में आ गया। अब जब मूल नेचर समझ में आ गया तो शब्दों के फेर में क्यों पढ़ते हो? खोपड़ी में कंसेप्ट गया। जब सवाल आएगा तो देखना कि ये स्त्री और पुरुष दोनों में बिहेवियर है। ऑप्शन में उभयलिंग है तो लगा देना। और अगर ऑप्शन में उभयलिंग नहीं है तो चाहे जो बिहेवियर हो, जो उसका मूल नेचर हो, वही लगा देना। खत्म। काहे को शब्द रटो, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी। हाय करम रट डारो सब, बुद्धि भल लो मजबू का एक का स्टोर रूम बनाए हो खोपड़ी को। इधर से मिला और लद लो, इधर की 1000 पीडीएफ लाद लो, उधर की भी 1000 पीडीएफ लाद लो। सेंस नहीं पैदा कर सकते हो। जो अभी बताए क्या कि जिसकी प्रवृत्ति दोनों में जा सके और ऑप्शन में उभयलिंग लिखा हो तो सोचो, वरना सोचबे न करो। फिर वो वैज्ञानिक हो कि फिर डॉक्टर हो कि फिर इंजीनियर हो कि राज्यपाल हो कि मुख्यमंत्री हो, उसी हिसाब से ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोच लेना। खेल खत्म। अब सुनो पहचान का तरीका। पहचान का तरीका क्या होता है? पहचानने का सिंपल तरीका देखिए, लिखा है दुख, लिखा है पीड़ा, लिखा है तकलीफ, लिखा है कष्ट। क्या लिखा है? कष्ट। चुटकी बजा के हिंदी आती है। तुमको क्या लगता है अमरनाथ यहां पढ़ा करके कोई बाजार बनाने आए हैं? बाजारे खत्म करने आए हैं। ऐसे चुटकी बजा के हिंदी आ जाएगी? हाँ, हम हिंदी पढ़ाने आए, हमारे इधर बाईं तरफ हिंदी ऐसे कुलबुलाती रहती है। तुमको पढ़ाएंगे, अभी 6 महीना रुको, 6ठे 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें सबको पढ़ा देंगे। ले इंटरमीडिएट में मास्टर खड़े होंगे, ज्ञान देने लगेंगे। लड़का कहेगा गुरुजी पहले चिन्ह गलत लिखा है सुधारो, उपरोक्त गलत लिखे हो सुधारो। और यूनिवर्सिटी के जितने कोर्स होते हैं सब पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। और पीजीटी टीजीटी कौनों छोड़ेंगे ना, हिंदी हिंदुस्तान भर की पढ़ाएंगे। अब पढ़ाए देंगे, खूब प्रेम से पढ़ो। लेकिन याद रखना इसीलिए पढ़ाएंगे कि हिंदी के ऊपर तुम्हें प्रेम भाव पैदा हो जाए। हिंदी डरने की चीज नहीं है भाई, हिंदी बहुत जबरदस्त चीज है। मातृभाषा है तुम्हारी। जब तुमको स्कूल में तुम्हारा मास्टर सिखा रहा था टा से टमाटर, ठा से ठठेरा, खा से खरगोश, उस समय तुम बिना किसी मास्टर के पढ़ाए बोल लेते थे। आज मम्मी ने टमाटर की चटनी बनाई है, उसके साथ पराठा भी खिलाया है। ये वो भाषा है जिसको भगवान ने तुम्हारे भीतर इंस्टॉल करके भेजा है। तुम इसको कठिन कहते हो तो हमारे जैसे आदमी को दर्द होगा कि नहीं होगा? मत कहो। यही कठिनाई दूर करना हिंदी माए। ये हिंदी भास्कर इसीलिए भोलेनाथ ने बना दिया, कहीं जाओ अमरनाथ पढ़ाओ। सुनो, दुख पीड़ा तकलीफ, बोले पहचानो कि जेंडर इसमें कौन कौन सा है। अब याद करना है क्या? याद करना है क्या? याद नहीं करना है। इससे पूछो, ए भैया तुम्हारा जेंडर क्या है? ये खुद ही बताएगा हमारा जेंडर क्या है। पूछो इससे, दुख तुम्हारा जेंडर क्या है? तो दुख जानते हो तुमसे क्या कहेगा? यार ऐसे बताना मुश्किल है,
तुम एक वाक्य बना लो। हमारे साथ हमको बनाओ कर्ता, हमको बनाओ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, और हमारे साथ एक क्रिया जोड़ दो। बस वो क्रिया चिल्ला के बता देगी कि हम कौन है। जो बात कह रहा हूं खोपड़ी में रख लेना, ये सब अमेंट कमेंट हाय हेलो सब भूल जाओ। जो बता रहा हूं 100% की बात बता रहा हूं। इससे बेहतरीन बात कोई जेंडर की हो ही नहीं सकती। ये तुमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमको तुम कर्ता बना दो और हमारे साथ एक क्रिया जोड़ दो। तुम जैसे ही हमारे साथ कोई क्रिया लगाओगे, वो क्रिया तुमको चिल्ला चिल्ला के बताएगी। इसका जेंडर क्या है? कहो दुख। एक क्रिया जोड़ो, कहो दुख होता है, कि दुख होती है। दुख होता है कि होती है? गुरु जी दुख तो होता है। होना क्या होता है? क्रिया होती है। ये होता चिल्ला चिल्ला के कह रहा है दुख आदमी है, मेल है दुख, पुल्लिंग है दुख। लगा दो पुल्लिंग, खत्म, खेला खत्म। दुख क्या है? कहीं पुल्लिंग है। अच्छा गुरु जी, अच्छा पूछो पीड़ा। पीड़ा तो पीड़ा भी कहेगी सुनो एक तो क्रिया जोड़ दो, वो क्रिया तुमको बता देगी। एक वाक्य बनाओ, इसको कर्ता बनाओ, एक वाक्य बनाओ। वाक्य बनाना माने कम से कम कर्ता क्रिया 2 जने तो है चाहिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 चीज तो होनी चाहिए। तो कर्ता क्रिया जोड़ दो। कहीं पीड़ा, पीड़ा करे वाक्य बनाओ। कहीं पीड़ा होती है कि पीड़ा होता है? गुरु जी होती है। ये होना चिल्ला चिल्ला तुमसे कह रहा है स्त्री है, स्त्री है, स्त्री है। देखो जैसे ही तुमने क्रिया जोड़ी चिल्ला के बोला कहीं स्त्री है। फिर पूछो तकलीफ। तकलीफ तुम्हारा जेंडर क्या है? तकलीफ कह रही सबके वाक्य बनाओ, हमारा वाक्य नहीं बनाओगे, हमारा भी बनाओ। तकलीफ होती है, होती है। अरे गुरुजी तकलीफ भी स्त्री है। ला Why this कोलावेरी? Why the rectification exists? Why? हम नहीं जानते कि दुनिया की किताबों को पढ़ करके तुम ये रट्टा काहे लगाते हो। हाय हमने देखा एक बच्चे को, हमारे छात्र जो 4 बरस से हमसे पढ़ते हैं वो बताते हैं मास्टर साहब वो जेंडर की लिस्ट बना के रट रहा था कि इसका जेंडर ये, इसका जेंडर ये। हाय दर्द होएगा अमरनाथ को कि नहीं होएगा? जो चुटकी बजा के निकल सकता है उसकी तुम लिस्ट बना के रट रहे हो। क्या होगा? 150 सवाल लगा रहे हो। और लगा 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 एक अभी भी कसी सांस भरे हैं, दौड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मेहनत नहीं कहते हैं इसको कहते हैं टाइम बर्बाद करना। 12 घंटे की मैराथन लगी है। आज जेंडर ठीक कर देंगे तुम्हारा, अपन ठीक करो। सुनो तो तकलीफ क्या है? स्त्री है। बात खत्म। समझ में आई? अच्छा गुरुजी गन्ना क्या है? गन्ना क्या है? गन्ना मीठा होता है, गन्ना मीठी होती है। गुरुजी मीठी तो नहीं होती, मीठा होता है। पुल्लिंग। और इसी गन्ना का पर्यायवाची, हाय करम, हिंदी मजा देखो, इसी गन्ना का पर्यायवाची कहीं ईख। ईख, ईख अच्छी है कि ईख अच्छा है? गुरुजी ईख तो बोई जाती है, ईख तो काटी जाती है, खाली नमवा बदल गया, चिजिया वही है। नमवा बदल गया और कछु नहीं हुआ, चिजिया वही है, नमवा बदल गया। बोले ईख तो स्त्री है। हाय करम, रट के कोई जन्म में ये याद कर पाओगे? 1000 शब्दों की पीडीएफ आपके लिए मैंने बड़ी रात मेहनत करके तैयार करवा के टाइप करवाई है मेरे प्यारे बच्चों। इसे पढ़ लो। मैं ये नौटंकी देखता हूं तो मेरी आत्मा को पीड़ा होती है। जो चुटकी बजा के आने वाला था उसमें मेरे प्यारे बच्चों रट रहे हो तुम सब। सुनो आगे, कंप्यूटर एक ठन और पन्ना दो। कहीं ये बताओ नेत्र क्या है? नेत्र अच्छे हैं कि नेत्र अच्छे हैं? गुरुजी नेत्र अच्छे हैं। नेत्र तो पुल्लिंग है। और बोलो आंख दब गई, दब गई, फूट गई कि फूट गया? गुरुजी फूट गई तो आंख स्त्री है। हाय करम, एक शब्द पुरुष भी स्त्री भी। तो असल में यह आदमी औरत नहीं है, यह है भाषाई सेंस, यह है भाषा का मूल संस्कार। हिंदी में बस 2 जेंडर होते हैं हिंदी में, इसीलिए 3 जेंडर का कोई खेला नहीं है। बोलने में 1000 वर्षों के इस हिंदी के बनावट में
1000 वर्षों की इस हिंदी की बनावट में शब्द ने क्या किया, वो अपने आप को डिसाइड करवा लिया गया, हमको पुरुष भाव में प्रयोग करना, हमको स्त्री भाव में प्रयोग करना। और मजे की बात, संस्कृत में, उर्दू में शब्द किस जेंडर में प्रयोग किया, हिंदी वालों को फर्क नहीं पड़ता। जैसे देवता, तुमको हैरत होगी, देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग होता है। हाँ, दुर्गा सप्तशती उठाओ, सप्तशती उठाओ, उसमें लिखा है श्री महाकाली देवता प्रीत्यर्थम, श्री महालक्ष्मी देवता प्रीत्यर्थम, देवता प्रीत्यर्थम, देवी, देवी देवता। देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग है, तो हम काहे संस्कृत पढ़ने जाएंगे, काहे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। देवता हमारे यहाँ पुल्लिंग होता है, गुरु जी पुल्लिंग देवता, देखो पुल्लिंग लगाओ। बात समझ में आई कि नहीं है? एकदम क्लियर है, एकदम बरोबर समझ में आ रही। तो अब बच्चा जब जेंडर आएगा तो क्या करेंगे, क्या करेंगे? अब सब शब्द से पूछेंगे, वाक्य बनाओ। अच्छा अब तुम सुनो, अब तुमको गुरुजी हमसे नहीं बन रहा है, पहली मुलाकात में किसी से बात बनी है क्या? अरे धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता बात होगी, तब बात बनेगी। एक बार ये प्रयोग करना, फिर उसका उत्तर देखना, फिर दोबारा ये प्रयोग करना, फिर उत्तर देखना। बस ये 2-4 बार जब प्रयोग करोगे और उत्तर देखोगे, समझ में आ जाएगा कि जो हमारे भीतर सेंस डेवलप हो रहा है वो सही है। हो गई मुलाकात। बस एक मुलाकात जरूरी है सनम, और कुछ थोड़े ना चाहिए। मुलाकात करना नहीं चाहते, बात तुम करना नहीं चाहते उस शब्द से जिसका जेंडर पूछ रहे हो, तुम उससे नहीं बतिया रहे हो। फलानी किताब, ढमाकी किताब, वो वाले गुरुजी, वो वाला पीडीएफ, ये वाला नोट्स, नरक करे हो हिंदी का। इसी से पूछो, ये साफ साफ तुमको चिल्ला चिल्ला के बताएगा, हम हैं ये जेंडर, हम हैं वो जेंडर। अब समझ गए? अब न गड़बड़ाना। तो बताओ खरगोश, बताओ सरसों। ए सुनो, क्लास खराब लग रही हो तो तुम न लाइक करना, अच्छी लग रही हो तो तुम सब पढ़ने में जाते हो, भूल आनंद आने लगता है तो अंगूठा लगाना भूल जाते हो, जाओ खट से लाइक बटन दबा दो। और सुनो, 4 जनों को शेयर कर दो। दुनिया को लगे तो कि कोई है हिंदी भास्कर चैनल, हाँ दुनिया को लगे तो कि कोई मास्टर भी है। तो सुनो, सरसों, खरगोश उछल रहा है कि उछल रही है? गुरुजी उछल रहा है, पुल्लिंग है। अब बताओ सरसों, सरसों स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो सरसों ये देखो, एक भाषा का तरीका तुमको समझाएं। देखो सर्वनाम में कंसेप्ट अभी 5 बजे पढ़ाए थे, कंसेप्ट है फुल इज्जत का कंसेप्ट। जैसे गुरुजी सम्माननीय लोग होते हैं, खाली हमारे लिए नहीं दुनिया के लिए बता रहा हूं। तो जैसे कहना हो कि देखो हम लखनऊ में रहते हैं, मूलतः बहराइच के, अवधी आदमी है तो भी इज्जत से बात करते हैं लखनऊ। तो जैसे किसी से कहो टीचर से कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो ये ना कहो इस पर वीडियो बनाओ सर, बनाओ में आदेशात्मक लहजा होता है, कहा करो बनाइए। किसी भी बड़े से बतियाइए तो बनाइए, खाइए। ऐसा अभ्यास करने से सर्वनाम में वाक्य शुद्धि ठीक हो जाएगी। आप ले लो, नहीं आप ले लीजिए। आप कर लो, नहीं आप कर लीजिए। अपने बड़े से बात करिए, किसी से बात करिए तो भी, अब हमसे भी आदेश मत दीजिए बनाओ, हाँ कहो बनाइए, तो लगेगा कि मोहब्बत से कह रहे हो यार। आगे बढ़ो। अब सरसों, तो बताओ सरसों क्या है? पीली पीली सरसों डोले कि पीला पीला सरसों डोले? गुरुजी पीली पीली सरसों डोले। सरसों काटा जाता है? नहीं काटी जाती है। सरसों बोया जाता है? नहीं बोई जाती है। सरसों खुद चिल्ला चिल्ला कह रहा है, सरसों कौन? सरसों चिल्ला चिल्ला कह रही है, हम स्त्री हैं, हम स्त्री हैं। सरसों पेरी जाती है, सरसों काटी जाती है, सरसों बोई जाती है। कहा समझो? पीली पीली सरसों, वो गाना गाओ, पीली पीली सरसों डोले, महक महक का पुरवा बोले, रुत आ गई रे, रुत छा गई रे। अब उस गाने में पीली को कन्वर्ट कर दो पीला से, पीला पीला सरसों डोले, तो जो हीरो हीरोइन होगी मार बैठेगा, अबे पीला सरसों नहीं पीली सरसों होता है। सेंटेंस बनाओ खत्म, सेंटेंस बनाओ खत्म। तो भैया हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, अब यार जेंडर रट्यो ना, हाँ जेंडर रट्यो ना। उभयलिंग भी समझ में आ गया है, दुइया जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है, पहचानने का तरीका सीख गए, इससे ज्यादा कुछ बचा नहीं, और का प्राण दे दे। अब जाओ अभ्यास करो, पता चलेगा। कल क्वेश्चन आंसर कराएंगे, कल 5:30 बजे क्वेश्चन आंसर कराएंगे, इसका ही लिंग वचन कार्य की स्लाइड बन जाएगी, तब ठीक कर देंगे। आओ वचन भी ठीक कर दे, वचन भी ठीक कर दे गुरुजी। ओ कंप्यूटर वचन ठीक करवाओ, पन्ना दो एक ठो जो रहा, वचन ठीक करवाओ। चलो मास्टर साहब वचन भी बहुत कंफ्यूजिंग है। वचन क्या होता है?
ये 7 नहीं है, हाँ हिंदी में तो ये है 7 वचन तो तुमको उस दिन लेने होंगे जिस दिन नौकरी वोकरी पा जाओगे, वरना कोई पूछो नहीं करेगा। तो वचन अभी तुम्हारे लिए कितने हैं? 2। हिंदी में कई वचन? बेसिकली 2 वचन। कौन कौन वचन? एक वचन। भैया यज्ञ होता है, यज्ञ होती नहीं है, यज्ञ की नहीं जाती, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ होता है। अब सुनो, तुरंत ना बनाने लगना। अभी जो हमने सेंस दिया तुम सब यही करने लगते हो, तुरंत अपनी गणित लगाने लगते हो। ये जो हमने सेंस दिया, ये किताब उठाना, जो भी किताब तुम्हारे पास है प्रीवियस ईयर पेपर की, जिसमें जेंडर पहचान वाले सवाल हो, ये अप्लाई बस वहीं करना जहां क्वेश्चन मिले। तुम अपने मन से तो राम जाने काहे जेंडर बदल दोगे, ऐसा नरक मचाओ कि प्राण चले जाएंगे। तो भैया निवेदन है कि अपने मन से न लगाओ, अभी बुद्धि न लगाओ। हाँ सर आज तो कंसेप्ट आ गया, आज तो ये कमरा, खिड़की, लाइट, कंप्यूटर, वायर, सबका जेंडर ठीक कर देंगे। न करो यार, उनका जेंडर उनके साथ रहने दो, खुश रहने दो। जो तुम्हारे सामने सवाल आए खाली उनका जेंडर चेक करो। दाएं बाएं यूं ही जेंडर चेक करते घूमोगे, सामने वाला बुरा मान जाएगा। पूछ लो कौन जेंडर हो तुम, खिड़की से पूछ लो खिड़की कौन जेंडर हो, खिड़की बुरा मान जाएगी। खिड़की सवाल के तौर पर आवे, वो तुमसे पूछे मेरा जेंडर बताओ, तब बताना, अपने मन से प्रयोग न करना। हाँ वरना जितना पढ़ाए सब कर दो चौपट। वचन कितने होते? बोले गुरुजी 2 वचन होते। एक वचन और क्या होता है? और होता है बहुवचन। बहुवचन नहीं होते, बहु बड़ाऊ लगा दोगे तो बहु के वचन हो जाएंगे। ये छोटा होता है बहुवचन और एक वचन, कोई तीसरी चीज नहीं होती है। अच्छा मास्टर साहब, आई हैव हर्ड इन संस्कृत देयर आर 3 वचनास, देयर इज हाँ एक वचन, देयर इज द्विवचन एंड देयर इज बहुवचन ऑल्सो, व्हाई नॉट इन हिंदी? तो सुनो, हम संस्कृत से निकले जरूर हैं लेकिन संस्कृत नहीं है, निकले हैं। हमारे मन, हमारे यहाँ 2 वचन हम करेंगे, या तो एक कहेंगे या बहुत कहेंगे, हम नहीं कहेंगे 2 वचन। संस्कृत में भी जो जेंडर नंबर 3 है वहां हमने यहाँ 2 रखे हैं, हमारी मर्जी, क्योंकि हम संस्कृत को घिसते घिसते बिगाड़ लाए हैं। कभी संस्कृत में नृत्य शब्द था, हमने उसको प्राकृत में नच बनाया, आवाज नाच बना लिया। तो इस परिवर्तन की भाषा है हिंदी, इसलिए हमारे यहाँ 2 होते हैं। तो एक वचन होता है, बहुवचन होता है। एक क्या होता है? एक से एक का बोध होता है, एक से एक का बोध होता है, और बहु से बहुत का बोध होता है। एक से एक का बोध होता है, बहु से एक से ज्यादा का बोध। सुनो, 2 हो जाएगा तो बहुवचन है, एक से ज्यादा बहुवचन, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, 18 बहुवचन हो जाएगा। मतलब एक तो एक वचन हो, एक से ज्यादा तो बहुवचन। अब इसका भी सिंपल तरीका, कोई पूछे बताओ वचन पहचानो, तो सिंपल एक के माने एक वचन और बहुत माने बहुवचन, एकदम बहुत सिंपल कंसेप्ट है। तो जब तुमसे कोई कहे एक, तो जैसे कोई शब्द लिखा और शब्द पूछा गया, बताओ ये एक वचन है कि बहुवचन है। अब जैसे लिखा है लड़का, अभी हम कई शब्द ऐसे देंगे जो तुमको मजा आ जाएगा। लड़का, गुरुजी सिंपल, लड़का आता है। वाक्य यहां भी बनाओ, जैसे ही वाक्य बनाओगे क्लियर हो जाएगा। कहो लड़का आता है, लड़का आता है, लड़का आया है, लड़का खाता है। ये खाता है कैसी क्रिया है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो लड़का एक वचन। अच्छा गुरुजी इसको लड़के बना दीजिए। अब क्या कहिए? लड़के आता है, ये तो ठीक नहीं बन रहा है, कहिए लड़के आते हैं। हाँ बस आते हैं, एकदम क्लियर है, आते हैं। अच्छा सुनो, यू कांट इवन इग्नोर अ बिंदी, ये लिख लो, अमरनाथ ने लिखी है, अंग्रेजी में हिंदी के लिए शायरी लिखी है। एक लिखा है और एक लिखा है हैं, दोनों में बहुत अंतर है। अरे गुरुजी तनिक बिंदिये है, तनी सरी छोड़ दें, छोड़ दोगे तो अर्थ को अनर्थ हो जावेगो, जेंडर बदल जावेगो, नंबर बदल जावेगो। ये बिंदी इसीलिए कहते हैं, है जो है वो सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, और हैं जो है वो प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? प्लूरल के लिए प्रयोग होता है। तो क्या कहना है और हैं, तो है सिंगुलर एक वचन के लिए, है प्लूरल के लिए। तो शेर क्या है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में शेर है, यू कांट इवन इग्नोर अ बिंदी, दैट इज वाई इट इज हिंदी। और सुनो, अगर ये शेर हमारे अलावा तुमको कोई कहता सुनाई पड़ जाए तो वहां कमेंट में तुरंत लिख देना, हाँ ये दिस शायरी वॉज रिटन बाय मिस्टर अमरनाथ, हाँ हिंदी भास्कर वाले ये तो कॉपी पेस्ट चल रहा है।
क्योंकि हम ही ने लिखी है भाई, ये ट्रिक नहीं है, ये हम ही ने लिखा है, क्योंकि हम कविता लिखते हैं, हम शायरी लिखते हैं, हम कवि हैं। अमरनाथ ललित सर्च मारोगे तो हो सकता है किसी कवि सम्मेलन की हमारी कविता तुमको मिल जाए पढ़ने को, तो इसलिए हम लिखते हैं, तो ये हमारा पेटेंट है इस पर। तो समझिएगा, एक बिंदी के हेर फेर से, और ये बिंदी जो है वो अरबी फारसी में भी बड़ी जबरदस्त होती है, नुक्ते के फेर से खुदा जुदा हो जाता है। ये होता है, वो काप हे लिखते हैं तो उसके नीचे, काप के नीचे बिंदी लगाते हैं, अब अगर बिंदी ना लगाएं तो वो खे हो जाए, वो क्या जीम बन जाता है, तो वो खुदा का जुदा बन जाता है। ये बिंदी का फर्क होता है, तो बिंदी इग्नोर नहीं कर सकते। लड़के आए हैं, लड़के जाएंगे, लड़के हंस रहे हैं। अब सुनो गुरुजी, पानी का जेंडर बताओ। पानी बहते हैं, पानी बहता है गुरुजी, हाँ बहता है, तो एक वचन, देयर इज नो बहुवचन, कोई बहुवचन पानी का एग्जिस्टेंस। सर वो गाना है ना, दिल पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता चले, तेरी ऐसी तैसी पानियों का पानियों बनाओगे, पानी का पानियों बनाओगे, कई पानी गिन पाओगे पानी? ये गाना गाने वाला पानियों कहते तो हम पानियों थोड़े बना देंगे। पानी सदैव एक वचन, उसका कोई बहुवचन नहीं बनेगा। तो बोल के देखो, तुरंत बता दे रहा है हम बहुवचन। सुनो, याचना, याचना। बच्चा पीसीएस, तुम्हारा कमेंट हम बढ़ लिए, हम पीसीएस मेंस के लिए भी बैच लाएंगे। देखो हम हिंदी के मास्टर हैं, हम ना आईएएस के मास्टर हैं, ना पीसीएस के मास्टर हैं, ना सिपाही के मास्टर हैं, ना टीचिंग के मास्टर हैं, हिंदी के मास्टर हैं। तो हिंदुस्तान में हिंदी कहीं आएगी हम पढ़ाएंगे। लेकिन कुल जमा आप सबकी मोहब्बत से 1 महीना हुआ है, अब एक्टिव हुए। चैनल पहले बना दिया था, जो नए लोग जान ले, चैनल बहुत पहले बना दिया, साल भर पहले। एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, अनअकैडमी की अपनी व्यस्तताएं थी, हम नहीं कर हो पा रहे थे। 5 महीना तो एकदम सन्नाटा रहा। अब की 8 जनवरी से शुरू किया, आप सबने इतनी मोहब्बत थी कि 3700 से शुरू किया था, आज 40,000 ही बना दिया है। इस मोहब्बत का मोल ऐसे हिंदी पढ़ा के झुकाऊंगा। किसी सेक्शन का हिंदुस्तान की हिंदी नहीं होगी जो हम न पढ़ाएं, हम पढ़ाएंगे। किसी राज्य की हिंदी नहीं होगी जो हम नहीं पढ़ाएं, सब पढ़ाएंगे। समय दीजिए थोड़ा, बस अभी जो जो एग्जाम लगे हैं इन पर टारगेट करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आप हमसे सीख लीजिए, इतने से ही बेड़ा पार हो जाएगा, पेपर इतना जबरदस्त हो जाएगा। फिर धीरे धीरे विस्तार करते हुए हर एक क्षेत्र की हिंदी को पकड़ा जाएगा। ठीक, बस इतना निवेदन है। तो हमको गुरुजी समझ में आ गया। अब बताओ, याचना एक वचन की बहुवचन? गुरुजी याचना तो एक वचन है, कहो याचना। याचना एक वचन है। याचना नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। तो याचना हो तो मतलब जेंडर नहीं पहचानना है, तो याचना को कोई पुल्लिंग बनेगा नहीं। सहायता, अब बताओ, सहायता मांगी कि सहायताएं मांगी? गुरुजी सहायता मांगी, सहायता एक वचन है। तो इस तरह के जो शब्द हमें खाली उसी शब्द से पूछो, ए भाई तुम कौन जेंडर, वो फिर से कहेगा जो लिंग में कहा था वही यहां कहेगा। कि एक वाक्य बना लो और उसकी क्रिया को पहचानना सीखो कि क्रिया बहुवचन की आई है कि क्रिया एक वचन की आई है। क्रिया वो, और एक बार सवाल भी आया है, शायद यूपी ट्रिपल में सवाल आया है कि लिंग और वचन पहचानने का मूल आधार क्या है। अगर प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ा होगा तो देखा होगा, लिंग और वचन पहचानने का मूल आधार क्या है? तो मूल आधार क्रिया है। क्रिया डिसाइड करती है, वो कारक है, वो चिल्ला चिल्ला बताती है कि इसका वचन एक वचन होगा कि बहुवचन होगा। तो जब अब वचन का सवाल आवे तो यही तरीका बनाओ, जस्ट मेक अ सेंटेंस, उसको संज्ञा बना दो, उसको कर्ता बना दो, एक क्रिया लगा दो, क्रिया से पता चल जाएगा होता है कि होती है। अब जैसे कोई पूछे बताओ भीड़, बहुत गजब कंसेप्ट बना दिया है। भीड़ पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वो एक वचन है कि बहुवचन है? अरे भैया आज कंसेप्ट ठीक करे दे रहे हैं, कल 5:30 बजे जब सवाल लगाएंगे तो कूद कूद के लगाओगे, लाओ गुरुजी लाओ सवाल, लाओ सवाल, लाओ सवाल, ऐसे लगाओगे। अब आज फाइल करप्ट हो गई, तुम किस्मत मानो कि पढ़ाई दे रहे हैं वरना ये थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में मिलता, आज फुल ऑन मिला जा रहा है। वादा किया 9:15 बजे मिलेंगे, 9:20 तक 9:25 तक कोशिश की कि यार किसी तरह फाइल ठीक हो जाए, नहीं हो पाई तो हमने कहा समय दिया है पढ़ा देंगे, आपका समय जाया नहीं होने देंगे। भीड़ इकट्ठा हो गई कि इकट्ठा हो गई? गुरुजी भीड़ इकट्ठा हो गई, देखने में तो लगता है बहु प्लूरल, रटोगे तो प्लूरल सेंटेंस बनाओ। भीड़ इकट्ठा हो गई, भीड़ निकल पड़ी कि भीड़ निकल पड़ी? गुरुजी पड़ी एक वचन, एक वचन, नो रट्टाफिकेशन, एक वचन। अच्छा गुरुजी, अच्छा ये बताइए लोग, लोग एक वचन की बहुवचन?
लोग कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, दिस हाई इज मेकिंग इट प्लूरल, तो लोग बहुवचन। एक बार बोल के देखो, लोग कहता है, लोग इद्धा उठा के मार देंगे तुम्हारी खोपड़ी पे। लोग कहता है नहीं, लोग कहते हैं। हम शराबी नहीं है हम जल पीते हैं, हाँ जल पीते हैं, बाकी सब व्यर्थ है, ये माया मोह मिथ्या है और ये बकवास चीज़ है। आप भी कभी किसी की संगत में वो पी पा लिए हो तो मत पीजिएगा। शरीर का नाश होता है, लीवर खराब होता है, गुर्दक डैमेज होता है। आदमी 50-60 साल जीना हो तो 35 से 40 साल में मरमरा जाता है। तो ये न करिएगा, ये खराब चीज़ है। कोई तुमको लाख कह दे कि नहीं देखो उस गाने में, उस गाने में, कहता है होने दो गाने में, हम ना पियेंगे। शरीर का नाश अलग करोगे, रुपये का नाश अलग करोगे, हाँ उतनी देर खोपड़ी अलग खराब रहेगी। तो ये गाने वाने वाले तुमको चाहेंगे कि तुम, हाँ तुम कहो कि हम हैं, कह दो नहीं है, नहीं करेंगे। सुनो, तो अब समझ में आ गया। भीड़ लिखा हो चाहे लोग लिखा हो, सब तो चिल्ला चिल्ला के बता रहा है भाई। सेना एक वचन की बहुवचन, वाक्य पूछो, सेना एक वचन की बहुवचन। एक वचन की बहुवचन, सेना। सेना आ गई कि सेना आ गई, लड़कियां आ गई और सेना आ गई, एक वचन। नहीं गुरुजी, हमको तो हमारे वाले जो गुरुजी हैं उन्होंने बहुत बढ़िया पीडीएफ दी थी और उस पीडीएफ में लिखा था कि ये 500 महत्वपूर्ण वचन के प्रश्न है, बेटा रट लो, इससे बाहर नहीं जाएगा। हम तो वही पढ़ेंगे, आपका ये जो कंसेप्ट है हम ये नहीं लगाएंगे। तो न लगाओ, रटो जाए। हाँ हमको डंडा लिए तोरे पाछे पड़े, हाँ जाओ रट लो। और लेकिन अगर बुद्धि में ले आओ तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। जेंडर पढ़ने का लिटरली मजा आ जाएगा। हिंदी पढ़ने में रस होता है। तो समझिएगा, एक वचन है, बहुवचन है, और जब हमसे कभी वचन पूछा जाएगा तो हम पहचान लेंगे। बाकी जब सवाल करवाएंगे तो तिर्यक विर्यक की भी चर्चा कर लेंगे, उसमें कंसेप्ट बता देंगे। गुरुजी लिंग और वचन हो गया। पूछा गया कि हंस का इनमें से स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, तो मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली। गुरुजी हंस का हंसिनी होता है। समय जाया नहीं करेंगे, आज देखिएगा अमरनाथ कितना फास्ट पढ़ाते हैं। कंसेप्ट पढ़ा लेते हैं हम, ऑटोमेटिक फास्ट हो जाते हैं। तो आप देखिए, इतना सरल सवाल है, इसमें जाया क्या करें। हाँ जहां कंसेप्ट आएगा वहां ठहरेंगे, पूरी बात बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी आगे बढ़िए। सवाल संख्या 5 बोले कुम्हार का स्त्रीलिंग क्या होगा। गुरुजी कुम्हार का स्त्रीलिंग कुम्हारिन होगा, लाला का ललाइन होगा, पंडित का पंडिताइन होगा, वही आइन लगा करके ठाकुर का ठाकुराइन होगा। आइन लगा करके एक बेसिक स्त्रीलिंग बनाने का पैटर्न है, उसी पैटर्न में कुम्हार से क्या बना दिया गया, कुम्हारिन बना दिया गया। बच्चा अभी 17 और 18, हमको 17 और 18 दिखाई पड़ रही है। हम यूपी पुलिस एग्जाम निपटा लेंगे, फिर जितने एग्जाम का टारगेट किए हैं सारे करवाएंगे। तुम्हारा बीपीएससी भी हमारा है, तुम्हारा सीसैट भी हमारा है, चिंता मत करो। देखो तो गुरुजी कुम्हार हो गए कुम्हारिन, हाँ मास्टर साहब कुम्हार हो गए कुम्हारिन। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6 पूछा गया चुटिया का स्त्रीलिंग क्या होगा। अब गुरुजी चुटियों होगा, चुटियों होगा, चटियाए होगा, क्या माना जाए। तो सुनो, एक रूल बताने जा रहा हूं, खोपड़ी में रख लेना, कहीं कॉपी में या स्क्रीनशॉट ही अभी ले लेना और ये इसको ध्यान दे देना। इसका उत्तर होगा चुटिया। क्या होता है रूल, रूल ये होता है कि जब किसी शब्द का अंत या पर होता है, या पर, तो ये एक वचन में या है तो इसका बहुवचन बनाने में या के ऊपर कुछ नहीं करते हैं, खाली चंद्रबिंदी लगा देते हैं। कुछ नहीं करते, खाली चंद्रबिंदी लगा देते हैं। ठीक, तो अब जैसे ये लिखा है क्या, बुढ़िया। आए हुए सवाल पूछ रहा हूं, कहे बुढ़िया, स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, बुढ़िया। बुढ़िया लिखा है खटिया, कोई खटियाएं मत बनाना, समझ लो। या लिखा है तो खाली चंद्रबिंदी लगाना है, खटिया। क्या बना देंगे, खटिया। कहीं लिखा है गुरुजी चिड़िया, चिड़ियाओं आएगा तुमको कंफ्यूज करने, तुमको कंफ्यूज करने चिड़िया, चिड़ियाओं आएगा, मत कंफ्यूज होना, कह देना या लगा है, चंद्रबिंदी लगा देना है। स्त्रीलिंग वो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, चिड़िया लिखा है। अच्छा अब या आए तो ये लगा देंगे, अगर बड़ी आ जाए तो अब तो गुरुजी या है नहीं, तो फिर अपने मन से या लगा के उसके ऊपर चंद्रबिंदी रखा देना। तो क्या कर देना, नदियां। लिखा है लड़की, क्या बना देना, लड़कियां।
तो अब ये सवाल आएगा तो गलती तो नहीं होगी, बिल्कुल गलती नहीं होगी, होने 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 भी नहीं देना है। तो आप समझ गए, चुटिया आएगा तो चुटिया कर देंगे, डिबिया डिबिया आ जाए तो डिबिया डिबिया, ये सब सवाल पूछे गए हैं एक साथ सब, खाली अब आगे टिक लगाना रहेगा, समझना नहीं रहेगा। तो क्या कर देंगे, डिबिया, डिबिया आ जाए तो क्या कर देंगे, डिबिया, बस इतना कर देंगे तो काम बन जाएगा। आइए 6 के बाद पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। इनमें से सही बहुवचन वाला रूप चुनिए। अब देखिए इन सवालों में नेताओं, नेता, आप कोई किताब उठाएंगे जो क्वेश्चन आंसर वाली है तो कोई नेताओं लगा के दे देगा, कोई तुमसे कहेगा जी नेता का बहुवचन नहीं होता है, क्या करें। चाकू, नेता, हाय गुरुजी इतना नरक है, डाकू, नेता, साधु, क्या करें, कहां जाएं, क्या करें, समझे नहीं आता है। कोई किताब कहती ओ लगा दो। बच्चा भैया कोई रिकॉर्ड क्लास नहीं, लाइव क्लास चल रही है, लेकिन इस समय क्वेश्चन आंसर पर फोकस नहीं चल रहा है आपके। हाँ, आपको एक बार हमने कह दिया, आइए प्रेम से स्वागत है और पढ़ लीजिए और कंसेप्ट समझते रहिए, दिमाग इधर लगाए रहिए, बीच बीच में आपके कमेंट्स देखते रहेंगे ताकि हमारा आपका तारतम्य बना रहे, बस ठीक है। अच्छा तो सुनिए, तो समझिए, अब ये सब आते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। आओ आज इस कंफ्यूजन का अंत कर देते हैं तुरंत, परमानेंट सोल्यूशन ले लीजिए। एक कंप्यूटर सादा पन्ना दो, ध्यान से देखना बच्चा, कुछ देखो बहुवचन बनाना है, यहां कंसेप्ट है तो थोड़ा ठहर के समझाएंगे। परमानेंट मतलब तुम किताब में सवाल गलत है ये चुनने की क्षमता आ जाएगी तुम्हारी। तो सुनना, लिखा है बहुवचन बनाना। तो जब बहुवचन बनाते हैं तो 2 प्रकार के बहुवचन बनते हैं, एक बनता है विभक्ति सहित। अब विभक्ति का मतलब समझ गए, और एक बनता है विभक्ति रहित। एक बनता है विभक्ति सहित, एक बनता है विभक्ति रहित। 2 प्रकार के वचन बनते हैं विभक्ति रहित। बहुत गजब कंसेप्ट है, ये न जानने की वजह से इतने कंफ्यूजन है, बस आज जान जाओगे कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप समझिए, एक काम करते हैं, इधर कर देते हैं रहित, इधर कर देते हैं सहित। देखो यह सहित और नहीं, अरे यार का बकाए हो, कंसेप्ट सीधा सीधा जाने दो। विभक्ति लड़का लड़के, ये विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। अच्छा अब क्या तुम विभक्ति समझते हो, विभक्ति समझते हो? विभक्ति क्या होता है, विभक्ति कारक चिन्ह होते हैं गुरुजी। अब हमने कहा लड़का का वचन बनाओ, बहुवचन बनाओ, तो तुम एक वचन लड़के भी बना सकते हो और एक वचन लड़कों भी बना सकते हो। हाँ गुरुजी बना सकते हैं। अच्छा ऋतु का बहुवचन बनाओ, गुरुजी इसका एक वचन हम ऋतुएं भी बना सकते हैं। एक बार में बात बुद्धि में जाएगी, फिर कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा परमानेंट। और ऋतुओं भी बना सकते हैं, ऋतुओं भी बना सकते हैं गुरुजी। ऐसे ही ऋतु के बाद क्या कहते हैं, जैसे वधु, वधु का गुरुजी वधुएं भी हो सकता है, वधुओं भी हो सकता है। अब ये गुरुजी अभी एक एक बात धैर्य से समझ में आएगी, सवाल आया है इसलिए समझा रहा हूं, धैर्य से समझना। ये विभक्ति रहित सहित का क्या लेचा है, जैसे लिखा है लड़का, हम कहे जस्ट चेंज द नंबर, आप कह देंगे लड़के, लड़का खड़ा है लड़के खड़े हैं। अब आप लड़कों खड़े हैं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। लड़कों का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई कारक चिन्ह लगने वाला होता है, तब लड़के से काम नहीं चलता है, तो लड़कों लगाना पड़ता है। लड़कों ने कहा है, लड़कों से बोलो, लड़कों के लिए कर दो। तो विभक्ति यानी कारक लगने पर यह ओ बन जाता है। इसी ओ को बहुजने तिर्यक बहुवचन भी बोल देते। अब सवाल उठता है ज्यादा सही कौन है, तो याद रखना जब ये दोनों आवे तो विभक्ति रहित जो है वो वैल्यूएबल है, तो इसलिए हमेशा पहली प्रायोरिटी या वैल्यू इसी को देंगे। लड़का का बहुवचन ऑप्शन में दोनों लिखे हो तो क्या मानेंगे, लड़के मानेंगे। ऋतु का दोनों ऑप्शन वचन लिखे हो उत्तर में तो क्या मानेंगे, ऋतुएं मानेंगे। इसका प्रयोग विभक्ति के साथ ही करेंगे, बिना विभक्ति बहुवचन की गिनती नहीं करते हैं। वधु का बहुवचन क्या मानेंगे, वधुएं मानेंगे। तो गुरुजी एक तो आता है सवाल चाकू। अब बताओ चाकू का कोई विलोम चाकुएं हो सकता है क्या, चाकू का कोई विलोम चाकुएं हो सकता? जिंदगी भर का कंफ्यूजन आज खत्म हो जाएगा अगर धैर्य से सुन लिए तो। क्या चाकू का कोई वचन चाकुएं हो सकता है?
नहीं हो सकता है, तो यहां खाली चला जाएगा। अच्छा तो गुरुजी चाकुओं का तो प्रयोग हम लोग करते हैं, तो अब बताओ, अब अगर किसी शब्द का ऐसा प्रयोग, जैसे चाकू है तो चाकू एक, जैसे और एक शब्द देखना, साधु है, डाकू है, साधु का कोई साधुएं बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ साधुओं लिखा जाता है गुरुजी, हमने देखा है लिखा जाता है। प्रश्न का उत्तर क्या मानेंगे, कंसेप्ट आपको हमको यही समझना समझाना है। तो अब सुनो, अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका कोई विभक्ति, बिना विभक्ति वाला बहुवचन नहीं बनता है, और वो शब्द बिना किसी परिवर्तन के बहुवचन में भी प्रयोग किया जा सकता हो, जैसे तुम्हारा चाकू धारदार है और ये सारे चाकू अच्छे हैं, तो चाकू का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में एक साथ बिना परिवर्तन के हो सकता है? गुरुजी हो सकता है। साधु आया है, साधु आए हैं, साधु का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में हो रहा है, हो रहा है। तो अगर ऐसा कोई शब्द हो जिसका एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग होता हो, मान्य हो, और उसका कोई विभक्ति रहित यानी बिना कारक वाला प्रॉपर कोई बहुवचन न बनता हो, तो इसी को बहुवचन मान लेते हैं। इनको नहीं मानते हैं, इनको छोड़ देते हैं। बात बुद्धि में गई? वाई नॉट चाकुओं? बहुत जबर बात बताएं बच्चा, कोई किताब में घोंट घोंट के भी जाओगे तो भी ये बात समझ में नहीं आएगी। जो समझा रहे हैं समझ लो। चाकू का बहुवचन चाकुओं लिखा तो जाता है गुरुजी, और साधु का साधुओं लिखा तो जाता है, लेकिन चाकुओं और साधुओं क्यों नहीं मानते? क्यों किताबों में चिल्ला चिल्ला लिखा रहता है कि चाकू का बहुवचन चाकू, साधु का बहुवचन साधु? इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि इनका प्रयोग दोनों में चल सकता है, इनका प्रयोग दोनों में चल सकता है, और इसकी जरूरत के बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए इन वाली चीजों को वैल्यू नहीं देते हैं। तो अगर वधुएं वधुओं दोनों लिखा हो तो किसको वैल्यू देंगे? वधुएं को। ऋतुएं ऋतुओं दोनों लिखा हो तो किसको वैल्यू देंगे? ऋतुएं को। लड़के लड़कों दोनों लिखा हो तो वचन में किसको वैल्यू देंगे? लड़के को। क्या ये बात बुद्धि में गई? ये बात बुद्धि में गई? बहुत धन्यवाद। तो अगला बच्चा, कल का शेड्यूल बता दिया है। कल का शेड्यूल होगा 1 से 3 और 5:30 से 8:30 या 7:30 पौने 8 जितना चलेगा उतना। फिर चलेगा 9:15 से लेकर कम से कम 11 सवा 11। एक में पढ़ा देंगे संधि समास, एक में पढ़ा देंगे रस छंद अलंकार, एक में पढ़ा देंगे आपका वो साहित्य पुरस्कार रचना रचयिता। खत्म। और का जान लीजिएगा, कहा था पूरा करा देंगे। आज अभी पढ़ा रहे हैं लिंग वचन कारक के सवाल, रात में पढ़ा देंगे तुमको क्या बोलते हैं जितना बचा हुआ व्याकरण, विशेषण क्रिया विशेषण वाच्य काल दुनियादारी। खत्म। कहे थे वादा करे थे पूरा करवा देंगे, करवा देंगे। काहे टेंशन लेते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो पार्थ, जब हम तुम्हारे साथ हैं। चलो तो ये बात समझ में आई। अब ये बात बुद्धि में चली गई, चली गई। तो अब आइए लौट चले घर लाडलो। तो अब फिर से समझिएगा, यदि किसी शब्द का बहुवचन बनाया जाए तो एक ए वाली मात्रा से बनता है, एक ओ वाली मात्रा से बनता है। ओ वाली मात्रा विभक्ति के साथ प्रयोग की जाती है। वधुओं ने, हाँ, चाकुओं से, साधुओं ने, ये विभक्ति के साथ यानी कारक चिन्ह के साथ बनते हैं। तो कारक चिन्ह के साथ वालों को जनरल बहुवचन नहीं मानते हैं। अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका बिना कोई वचन बदले बहुवचन और एक वचन में दोनों में प्रयोग किया जा सकता हो, तो इनके सामने अगर ये लिखा हो तो भी इनको छोड़ देंगे, इसी को बहुवचन और इसी को एक वचन मान लेंगे। लेकिन अगर वधु ऋतु लड़का जैसा कोई शब्द है जिसके दोनों बनते हो, तो प्रायोरिटी में कौन रखेंगे? इन्हीं को मानेंगे, इनको बहुवचन नहीं मानेंगे। ये है अब तक के सारे वचन का सबसे तगड़ा कंफ्यूजन जो दूर हो गया। इस बात को 2 बार 3 बार सुन लेना, जब रिकॉर्डेड देखना तो सारी बात समझ में। आज लिख लो कितने बजकर कितने मिनट पर ये बात समझाई है, और इसको पलट पलट के देख लेना। ये किसी किताब को घोट डालो लेकिन कंसेप्ट नहीं मिलेगा। अब एकदम क्लियर हो गया है। लौट चलो घर लाडलो। तो अब बताओ, नेता का प्रयोग हम नेता आ गया और नेता आ गए दोनों में एक साथ कर सकते हैं? जी गुरुजी कर सकते हैं। नेता कहने से, अच्छा हाँ समझिएगा, वैसे नेता का जो प्रॉपर बहुवचन होता है, नेता का जो प्रॉपर बहुवचन होता है वो होता है नेत्रीगण। समझिएगा, वर्तनी में भी पूछा जाता है, गण लगा करके इसका बहुवचन बनाया जाता है। अब गण लगा के बहुवचन अवेलेबल नहीं है तो भी हम कह सकते हैं नेता आ रहे हैं, और अगर हम कह सकते हैं नेता आ रहे हैं तो इसी को मानिएगा। कई किताबें तुमको मिलेंगी जो नेताओं को सही मान रहे होंगे, लेकिन रूल तुमने समझ लिया है कि ओ वाले को वैल्यू नहीं देते हैं।
ओ वाले को वैल्यू नहीं देते, क्योंकि ये सविभक्ति प्रयोग है। सविभक्ति विभक्ति लगेगा तब माना जाएगा, स्वतंत्र प्रयोग नहीं है। स्वतंत्र प्रयोग नेता का चल सकता है, इसलिए नेता मान लीजिए। कुछ उत्तर बताने वाली किताबें आपको नेताओं भी बताएंगी, कुछ नेता भी बताएंगी, आप नेता मान लीजिएगा, बात बुद्धि में चली गई। लेकिन सुनो, अगर नेत्रीगण या नेतागण कोई गलती लिख दे, नेतागण ही लिख दे, नेतागण या नेत्रीगण लिखा हो तो पहली प्रायोरिटी इसको देना, क्योंकि गण लगा के इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। बात गई बुद्धिम, गुरुजी गई। अगले सवाल पर आते हैं। अब बताओ, पूछा गया इनमें से उचित बहुवचन चुनिए। अब तो मास्टर साहब कंफ्यूज आए कितना, हाय अंता जनता सब बताएंगे। कुछ सब सदैव एक वचन होते हैं, कुछ सब सदैव बहुवचन होते हैं, सब बताएंगे। धैर्य धरो, पूरा पूरा खेले खत्म करने वाले हैं, तुम वहां जनता मटके हो। तो बताइए, ऋतुएं, ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतुएं लिखा है, ऋतुओं, इग्नोर्ड, नहीं मानेंगे। यूथ कंपटीशन किताब उठाओगे, उसमें कह रहा है कि दोनों मानेंगे। दोनों मानेंगे, कैसे मानेंगे दोनों? चाकू चाकू नहीं मान लेते तो ऋतु का ऋतुओं कैसे मानो? खाली ऋतुएं माना जाएगा। जिसका शुद्ध वास्तविक बहुवचन अवेलेबल हो उसका वही वाला मानेंगे, वो के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत खूब, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा, अच्छा ये तो वचन हो गया, अभी वचन के सवाल बाद में फिर मिलेंगे। आओ जेंडर समझते हैं, आओ संभाओ। कल बताए थे क्या, इसी शब्द से पूछना, वो चिल्ला चिल्ला के बताएगा हमारा जेंडर क्या है। ए भाई, ये चुटुर पुटुर सवाल न पूछो, जो पढ़ा रहे हैं समझ लो अमृत बरस रहा है हिंदी का। ये जो ये लाइव में आ जाते हैं, अपना अपना सवाल लिए कूद फान कर रहे हैं, मेरा मेरा मेरा, जितने डाउट तुम्हारी खोपड़ी में है जिंदगी भर को खत्म हो जाएंगे। तुम धैर्य से खाली सुन लो बस। अब सुनो, इससे पूछो, चिल्ला के कहेगा वचन दिया जाता है, हानि होती है, प्यास लगती है, बचत होती है। वचन कह रहा है आई एम ओनली मेल हेयर, आई एम ओनली मेल। समझ में आया? कल बताए थे, इसे नाच नाच के बताएगा। हाँ ठीक। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पूछो। उपहार दिया जाता है, ग्रंथ रचा जाता है, मस्तक फूट गया, रचना रची जाती है। आई एम द ओनली फीमेल, रचना कह रही है हम अकेली स्त्री हैं इन तीनों पुरुषों के बीच में। लगाओ स्त्रीलिंग, खेल खत्म हो गया। इससे पूछो, ये खुद बताएंगे। कल का लेक्चर जिन्होंने देखा उनकी बुद्धि खुल गई है, और जिन्होंने नहीं देखा वो 2 मिनट समझ लो बच्चा। कल का लिंग वचन कारक देख लेना। मैंने जो प्रॉपर थ्योरी रिकॉर्डेड कोर्स में अब तक पढ़ाया अनअकैडमी में, जो पेड कोर्स बिकता है 10,000 15,000 का, उसमें जो लिंग वचन कारक पढ़ाया था वो कल मैंने ओपनली पढ़ाया है कल की क्लास में। जाके लिंग वचन कारक देख लेना, जीवन भर को लिंग वचन कारक सुधर जाएंगे। जिनने न देखा हो वो, कल का क्लास है थ्योरी क्लास, आज का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। सुनो, तो हमको करना क्या होता है, एक वाक्य बनाना होता है जो शब्द लिखे हैं। जैसे ही जेंडर में वाक्य बनाओगे, वाक्य में जो क्रियापद जुड़ेगा वो बताएगा कि पहला वाला स्त्री है कि पुरुष है। बोलो, इच्छा होती है कि होता है? गुरुजी होती है। तो बताना क्या है? पुल्लिंग। राष्ट्र का निर्माण होता है कि होती है? मास्टर साहब राष्ट्र का तो निर्माण होता है। रक्षा की जाती है, योग्यता होती है, योग्यता दिखाई पड़ती है, योग्यता देखी जाती है। कोई बोलता है वहां आपका योग्यता देखा जाता है? नहीं, योग्यता देखी जाती है। रक्षा की जाती है, इच्छा होती है, जबकि राष्ट्र का निर्माण किया जाता है, राष्ट्र होता है, राष्ट्र जीवंत देवता है। तो राष्ट्र शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़िए, 12 नंबर। हमने कहा था कि बच्चों वाले सवाल न लगने लगे, एक बार कंसेप्ट पढ़ लो तो कहना और लग रहे हैं बच्चों वाले सवाल। बोले इनमें से स्त्रीलिंग की पहचान करिए। संसार गवाही देता है, संसार पूजता है। संसार गुरुजी पुल्लिंग हो गया। अच्छा, मतलब उत्तर नहीं है, पुल्लिंग हो गया। इस पर टिक ना लगा वरना तुम कुछ और समझ लोगे। अच्छा, गौरव, हमें गौरव का बोध होता है। बोले समुदाय आता है। और अश्विनी ये क्या है गुरुजी? ये एक नक्षत्र का नाम है। नाम कायदे से स्त्रियों का ही रखा जाना चाहिए, लोग लड़कों का भी रख देते हैं और कंफ्यूजन में रख देते हैं। जो अश्विनी है वो अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। जिन देवताओं का नाम अश्विनी, उनका नाम अश्विनी नहीं, वस्तुतः वे अश्विनी के कुमार अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। तो समझिएगा, अश्विनी शब्द एक नक्षत्र का नाम है। जो नक्षत्र होते हैं, अभिजित मुहूर्त को छोड़ दिया जाए, नक्षत्र को छोड़ दिया जाए, कुछ नक्षत्र हैं जो 27 नक्षत्र हैं, उनमें से ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। मघा है, चित्रा है, अश्लेषा है, उत्तर फाल्गुनी है, ये सब नक्षत्रों के नाम हैं। नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग में होते हैं। और बाकी गुरुजी हम नहीं पढ़ेंगे, रूल नहीं रटेंगे, तो इसी से पूछ लेंगे। संसार होता है, गौरव होता है, समुदाय होता है। अब यही बचा तो इसी ठीक कर दो, आगे बढ़ो। काहे हमको वहां हम नहीं पढ़ेंगे जहां नक्षत्र के नाम होते कि नहीं होते। 4 ऑप्शन में से खुद ही बता देगा हम क्या सही है क्या नहीं सही है। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गुरुजी तपस्वी का स्त्रीलिंग तपस्विनी होगा। काहे को भटकना।
काहे को भटके बंदे, कंसेप्ट पढ़ ले एक बार, हिंदी को बुद्धि में धर ले, फिर तेरे को मजा आएगा। तेरे को का प्रयोग नहीं करते, गलत है। चलिए, तो तपस्वी का क्या हो जाएगा? तपस्विनी हो जाएगा। आचार्य का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? गुरु जी। आचार्य का पुल्लिंग आचार्य, आचार्य मास्टर नहीं होती, आचार्य जी पुरुष होते, आचार्य का आचार्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक आ गया, कहार आ गया, पाठक आ गया, योगिनी। देखने से पता चल रहा है स्त्रीलिंग है, देखने से पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है, कहीं भटकना नहीं है। 16 नंबर सवाल पर बढ़िए, फिर से जेंडर ठीक करते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। बताइए मास्टर साहब, लेखिका, वधु, नायिका, देख के पता चल रहा है। अच्छा, हम भूल जाएं कि वधु नायिका स्त्रीलिंग है तो को नायिका आ गई। लेखिका पढ़ती है, लेखिका लिखती है, वधु आई है, धावक आया है, धावक दौड़ता है। बोल के पता चलेगा जेंडर। ये शब्द अपने मन से चिल्लाएगा, हम मेल हैं कि हम फीमेल हैं। अगले सवाल पर 17 नंबर, लाला का अन्य लिंग क्या रूप होता है? तो गुरुजी लाला का ललाइन है। ये बाकी जितने लिखे लालाइन, ये नहीं होता है, गांव में बोला जाता है लालग ललाइन, पंडित पंडिताइन, ठाकुर ठकुराइन, कुम्हार कुम्हारिन, आइन और इन लगा करके स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, 18 नंबर, गायक का अन्य लिंग रूप क्या होगा? तो गुरुजी गायक का ही जितने लिखे सब फर्जी लिखे, ये तो बच्चों वाला सवाल है, हम जानते हैं गायक का क्या होता है, गायिका होता है। जी, पुलिस एग्जाम के बाद भी रोज क्लास चलेगी, रात 9:15 का समय बिल्कुल जाया नहीं होने देंगे। आपके समय 2 टाइम फिक्स है, एक 5:30, एक 9:15, ये फिक्स मानिए, ठीक। कभी ऐसा होगा कोई व्यस्तता रही तो खाली 9:15 चल जाएगा, वरना 5:30, 9:15 के 2 समय आपके लिए फिक्स कर दिए, ये लाइव मिला करेंगे आपको सदैव। उसके अलावा रिकॉर्डेड भी आता रहेगा, हाँ, अपलोडेड वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे, गजब गजब कंसेप्ट मिलेंगे उसके अंतर्गत। गुरु का पर आ जाए, वैसे छोटाऊ की मात्रा होनी चाहिए, यहाँ वो टाइपिंग में बड़ा हो गई है, लोग जान नहीं पाते छोटाऊ बड़ाऊ का अंतर क्या होता है, फिर भी कोई बात नहीं। गुरु का गुरुवाइन, ये बोलने बुलाने में चलता है, वाजिब नहीं है। गुरु का गुरुवाइन हो जाएगा, जैसे ठाकुर का ठकुराइन हो जाएगा, वैसे गुरु का गुरुवाइन हो जाएगा। बाकी गुरुनी गुरुआनी सब फर्जी शब्द हैं। विधात्री, 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 विधात्री का पुल्लिंग क्या होगा? तो हमने आपको बताया था, ता में त्री बनाते हैं, ता में त्री बनाते हैं, सिखाया है ना, ता का त्री बनाते हैं। तो विधात्री, विधाता, विधात्री, विधाता। अगला सवाल देखिए, धात्रा नहीं विधात्री विधाता होगा। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द चुनिए। अब यह सवाल कंफ्यूज करेगा, बहरहाल आप बताइए क्या होगा। पुल्लिंग 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 चुनिए। 1 मिनट तक पानी लिएगा। ये ऐसा मनीष सिंह 4 दाई लाइव पूछा था, मैं लाइव हूं ना? हाँ, यस यू आर लाइव मनीष सिंह। देखो, वृष्टि होती है, रात्रि होती है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नृप पुल्लिंग है। वैसे समझ लो, घाघरा ऐसा शब्द है जिसके 4 मतलब है। घाघरा शब्द, घर घर शब्द, घर घर का मतलब होता है एक ऐसी आवाज जिसमें गले में उल्लू जैसी घरघराहट होती है, उसको घर घर बोला जाता है। घर घर, घरघराहट को संस्कृत में घर घर बोलते हैं। अगर उस घर घर का तद्भव बना के घाघर, घाघरा, घाघर कर देंगे तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। घर घर नाद होता है, लेकिन अगर हम घाघरा को नदी मान लेंगे, घाघरा को वो चोली घाघरा वाला घाघरा मान लेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यहां साफ साफ स्त्रीलिंग है, क्योंकि नृप साक्षात पुरुष है। नृप आएगा, नृप जाएगा, नृप राजक पर्यायवाची। नृप पुल्लिंग है, वृष्टि होती है, वृष्टि माने बरसात, घाघरा नदी बहती है, और रात्रि आती है। तो अकेले पुल्लिंग कौन बचा? नृप बचा, कोई और नहीं बचा। 22 नंबर सवाल पर बढ़ जाते हैं, इनमें से स्त्रीलिंग क्या होगा? हमने कहा था शब्द से पूछो, शब्द तुमसे चीख चीख कर कहेगा, चीख चीख कर कहेगा हम हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कहा समझो? तो बोले भ्रमर, भ्रमर आता है बच्चा। हाँ, ये बढ़िया सवाल किसी ने पूछा, अगर ऑप्शन में नेता ना हो तो नेताओं लगा देना। हमने कहा हमेशा विकल्प के अनुसार, उत्तर विकल्प के अनुसार। नेता नेतृगण दिया हो, इट इज योर प्राइमरी ऑप्शन। नेतृगण ना दिया हो, नेता से काम चला लेंगे। नेतृगण नेता दोनों ना दिया हो तो सविभक्तिक बहुवचन मानेंगे। बहुवचन तो तीनों है ना,
नेतृगण भी बहुवचन है, नेता भी बहुवचन रूप है और नेताओं भी बहुवचन रूप है। तो हमेशा ऑप्शन को प्रायोरिटी देंगे, सबसे बेस्ट वाला मिले तो उसको चुन लेंगे, बेस्ट वाला नहीं मिले तो गैर बेस्ट को चुनेंगे, बस इतना ही करना है। ठीक, तो देखिए इनमें से भ्रमर आता है, पुदीना, पुदीना पुल्लिंग होता है भाई, यहाँ पुदीना लाया जाता है, पुदीना खट्टा होता है, पुदीना खट्टी नहीं होती। और सुनो, चूल्हा जलता है, काया शरीर को बोलते हैं, लेकिन काया स्त्रीलिंग शब्द है, शरीर पुल्लिंग शब्द है। आरओ वाले क्या करें, बढ़िया सवाल, आरओ वाले कुछ न करें, तैयारी करें, जो सिलेबस प्री का है वही सिलेबस मेंस का है। जब नियम आएगा तो सबके संग आएगा। अभी वीडियो देख करके समय बर्बाद ना करें, बस एक काम करें कि अलग अलग प्रकार के वीडियो देख करके समय बर्बाद ना करें। आप अपनी आवाज उठाने के तरीके इस डिजिटल युग में जानते हैं, आप अपनी आवाज उठाते रहें, लेकिन समय बर्बाद ना करें। ये वीडियो इनका 1 घंटे का देख क्या रहे हैं, इनका आधे घंटे का देख क्या रहे हैं, क्या खबर मिलती है क्या नहीं मिलती है, ये आपका समय बर्बाद कर रहा है। मत बर्बाद करिए, पढ़ाई में लगे रहिए। परीक्षा अगर री एग्जाम होने की संभावना होती है, महीना भर में कहीं ठीक ठाक करा देंगे तो फिर गए, फिर कहोगे यार मौका बढ़िया था नहीं कर पाए। तो दिमाग इधर इधर उधर वीडियो देखने में, उसके बारे में वीडियो देखने में समय नहीं खर्च करना है, न्यूज में समय नहीं खर्च करना है, पढ़ाई पर लगे रहना है और अपनी आवाज डिजिटल माध्यम से उठाते रहना है। 2 बातें बस, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं और बात नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, भवानी, भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी कितनी बार बताया? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भव भगवान शंकर हैं, भवानी माता पार्वती हैं, तो भवानी लिखा हो तो भव लगाएंगे, किसी और को नहीं लगाएंगे। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अच्छा, एक कंसेप्ट और बता दे, देखो भव है तो भवानी होगा, और अगर भगवान लिखा है तो भगवान के लिए भगवती होता है। भगवान का जोड़ा भगवती से चलेगा। लगा रहे हैं D23 का, लगा लो डी, पढ़े हो ना, लगा लो डी सब जने है। भवानी भाव और भगवान भगवती का जोड़ा चलता है। अब ना गलत करियो अगली बार। अगला सवाल देखो, 24 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता है? बच्चा अभी तुम लोग बहुत कूद फान छलांग लगा रहे होगे। जितना मैंने कई तारीख को पेपर रहा रोका, 11 तारीख को, 12 तारीख से जो चालू किया है, बस खाली वो सब लेक्चर देख के चले जाओ। खाली सिपाही दरोगा टारगेट करके पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाए दे रहे हैं। इतना इतना पढ़ लो, हिंदी में चक्षु खुल जाएंगे, ज्ञान चक्षु स्वतः हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता है? भाषाएं बोली जाती हैं, देश होता है, बोलियां बोली जाती हैं, नदियां होती हैं। गुरुजी बच्चे से पूछ लो तो बिना कोई रटे बताए देगा कि देश जो है वो पुल्लिंग है। 25 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? कौन सा पुल्लिंग है? पुरुष कौन सा है? छात्रा होती है, विदुषी होती है, शिष्या होती है, पड़ोस पुल्लिंग है। देखने में पता चल रहा है पड़ोस पुल्लिंग है। बिल्कुल समय खर्च नहीं करेंगे। 26 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग किया जा सकता है? तो खरगोश ये आदमी है, विद्वान आदमी है। खरगोश का मादा खरगोश होता है, विद्वान का विदुषी होता है। चील की बात करें तो, अच्छा सबसे पहले ये बात करें कि बात किसकी करनी है, वहां पर पहुंचे, वरना आप उत्तर में अटक जाते हो। चित्रकार की बात करें तो बताओ चित्रकार क्या है? चित्रकार, आप कहोगे चित्रकार का कोई स्त्रीलिंग बना सकते हो? बताओ, कोई चित्रकारा उत्तरकारा बनेगा? नहीं बनेगा। वह पुरुष चित्रकार है, वह महिला चित्रकार है। पुरुष चित्रकार और महिला चित्रकार, यही बनेगा ना। तो आप देखिए आगे बढ़ते, 1 सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये क्या है? चित्रकार क्या है? पुरुष चित्रकार है, महिला चित्रकार है। तो वो कहेंगे अरे वो बहुत अच्छी चित्रकार है, वो बहुत अच्छा चित्रकार है। तो क्या चित्रकार का जेंडर बदलते हो? नहीं बदलते हो। तो अगर यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों ना लिखा होता, अगर यहाँ पर उभयलिंग लिख के बता देते तो क्या हो जाता? उभयलिंग लिख के बता देते तो भी यही मान लेते, चित्रकार को मान लेते। बाकी चील उड़ती है, विद्वान होते हैं, इनका विदुषी बना सकते हैं। खरगोश का मादा खरगोश बना देंगे, पुरुष पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों, चित्रकार लगा दो, आगे बढ़ जाओ। सवाल संख्या 27 पर आ जाते हैं। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो करकी, साम्राज्ञी। वीर का स्त्रीलिंग साफ साफ वीरांगना होगा, वीरमनई को कहते हैं।
जी दोनों में हो सकता है, बताया हमने बात। देखो जो हम बोल रहे हो, चाहे जितनी गति से बोल रहे हो, चाहे जितनी लय में बोल रहे हो, हमारा बोला हुआ सुनो, कंसेप्ट बताते हैं। वह अच्छा चित्रकार है, वह अच्छी चित्रकार है, हो गया, दोनों स्त्री पुरुष के लिए आ गया। तो वही एक शब्द था, भटकना काहे को। भैया बहुत धन्यवाद, सुमित विश्वकर्मा बहुत धन्यवाद। वीरांगना, वीर का वीरांगना हो जाएगा 28 नंबर। सवाल ऐसा बच्चों वाला बनाएंगे, कहीं बताओ इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। चिल्का झील, अरे झील लगा दी हो तो वैसे स्त्रीलिंग हो गए। कल एक जना ग्रुप वो क्लास के बाद ऑफलाइन मैसेज करें, कहें गुरुजी ये बताओ भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, राज्य स्त्रीलिंग है पुल्लिंग कि राज्यसभा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग। तो कंसेप्ट तुम्हारी खोपड़ी में है, भारत पुल्लिंग है। अब आप कहेंगे गुरुजी भारत माता बोल दें तो जब माता लगा दोगे तो अच्छा भला आदमी स्त्री हो जाए। किसी का नाम पंकज है, तुम कह दो पंकज कुमारी तो क्लियर हो जाएगा, जेंडर बदला हुआ है। अब आप कोई स्त्रीवाची शब्द लगा दो, उसका हम क्या करें। अकेले भारत शब्द भारत से बना है, भारत पुल्लिंग है, भारत मूलतः पुल्लिंग शब्द है संस्कृत में, तो पुल्लिंग मान लेंगे। राज्य होता है कि होती है गुरुजी, राज्य होता है, राज्य पुल्लिंग है। अब तुमने इस राज्य में क्या लगा दिया, सभा लगा दिया, तो राज्यसभा की बैठक बुलाई जाएगी कि राज्यसभा का बैठक बुलाया जाएगा, बुलाई जाएगी। राज्यसभा खुद ये सभा चीख चीख के कह रहे हैं कि हम स्त्रीलिंग है। अब हमसे किसी को लगा दोगे तो स्त्री तो बना ही लेंगे, ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो बच्चा ये रटने की चीज नहीं है, रट्टाफिकेशन, गौन गान बाहर चला जाएगा, रटना नहीं है, समझने का खेला है। तो चिल्का झील, झील लगा दियो तो वैसे स्त्री। सब्जी खाई जाती है, बुंदेली बोली जाती है, अनानास खाया जाता है, अनानास खाया जाता है। बच्चा आरो का जो भी सीन चल रहा है उस ऊहापोह में अभी हम ये कहेंगे कि जो आपका जनरल है वो तैयार करते रहिए। मैं बीच में आरओ के मेंस के लिए आपको बेसिक अप्रोच में क्या तैयार करना है उस पर एक प्रॉपर गाइड करता हुआ वीडियो अच्छे से अपलोड करके क्लास लूंगा, उसको आपको देखना है, जो बताया जाए वो करना है। और 5 मार्च के बाद आरओ के बारे में डिटेल से आपकी क्लासेस, एस्से, निबंध लेखन का तरीका, उसके बाद क्या कहते हैं हिंदी फर्स्ट पेपर का तरीका और हिंदी ग्रामर का तरीका, ये पूरी हमारी जिम्मेदारी है। जीएस आपने जैसे पढ़ी हो वैसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो हम समझ गए। अगले सवाल पर 28 के बाद 29, कृष्ण का स्त्रीलिंग बनाओ। तो जी कृष्ण शब्द में बड़ा लगा दो, कृष्णा हो जाएगा। अपने यहाँ स्त्रीलिंग बनाने में बड़ा बना देते हैं कृष्ण, बाकी तो कोई और स्त्रीलिंग बनेगा नहीं, तो कृष्ण का कृष्णा बना दीजिए। अगला सवाल, अब कृष्ण भगवान का जेंडर नहीं बदलेगा, कृष्ण शब्द को कृष्णा कहा जा सकता है, जैसे द्रौपदी को कहा जा सकता है, जैसे यमुना को कहा जाता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, अब पुल्लिंग कौन सा है तो बताओ। राशि होती है, पक्षी उड़ती है कि पक्षी उड़ता है, पक्षी उड़ती है कि पक्षी उड़ता है, गुरुजी पक्षी उड़ता है, खत्म। काहे रटे, बड़ी लगा है सर, बड़ी वाले ये होते हैं, बड़ा वाले ये होते हैं। हे बच्चा, अगर वचन में नियम पढ़ो, अगर रटोगे जेंडर और नंबर में नियम, तो जिंदगी नियम के चारों ओर ऐसे ऐसे घूमेगी, लेकिन असली सवाल तक नहीं पहुंच पाओगे। जहां जितने नियम की जरूरत होगी उतना दे देंगे, और बाकी सब सेंस है, सेंस। बाकी चील उड़ती है, कुर्सी होती है, राशि होती है, पक्षी उड़ता है, पक्षी को पुल्लिंग बना दी।